विधायक प्रत्याशी राम हम लोगों के बीच में आए हैं। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए पूजा जी का। क्या हो रहा है? आज बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति जिला शाखा कैमूर के तत्वाधान में अपनी 5 सूत्री मांग को लेकर हम लोग जिला समाहरणालय कैमूर पर धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से प्रजापति समाज आज भी राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ समाज है, इसलिए हम लोग राजनीति में भागीदारी की मांग सरकार से कर रहे हैं। माटी कला बोर्ड का गठन करना, प्रजापति समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करना, संविधान सभा के सचिव रहे डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार की आदमकद प्रतिमा पटना में स्थापित करना, इसको लेकर के आज पूरे बिहार में सभी 38 जिला में कुम्हार समाज धरना के माध्यम से सरकार को अपनी आवाज़ से बताना चाह रहा है कि हमारी मांग को आप पूरा कीजिए। अगर हमारी मांग आप पूरा सरकार यह नहीं करती है तो निश्चित रूप से हम लोग पटना के गांधी मैदान को भरने का भी काम करेंगे और इस सरकार को सत्ता से हटाने का भी काम करेंगे। क्या मांग है आप लोगों का? हमारी मांग है प्रजापति समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करें, प्रजापति समाज को राजनीति में हिस्सेदारी दें। जिस तरह 2024 में जो जातीय जनगणना बिहार सरकार द्वारा कराई गई है, उस जनसंख्या के अनुरूप प्रजापति समाज को राजनीतिक भागीदारी मिले, माटी कला बोर्ड का गठन हो। क्या नाम पड़ेगा आपका? जयशंकर बिहारी, जिला अध्यक्ष कैमूर भभुआ। का मकसद क्या है आपका? धरना का मकसद है बिहार प्रदेश नेतृत्व निर्देशानुसार आज पूरे 38 जिला में ये धरने के माध्यम से सरकार को संदेश देने का हम लोग काम कर रहे हैं कि जो बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति करीब 1990 से गठन चल रहा है, लेकिन आज तक चाहे कोई सरकार आई, इसमें खास नीतीश कुमार जी का सरकार आई, हम लोग 2014 में भी धरने के माध्यम से सरकार के निर्देशानुसार कार्य किए थे ताकि हम लोगों को ये हिस्सेदारी मिले। जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि माटी कला बोर्ड का गठन और शैक्षिक आर्थिक भागीदारी हो, सामाजिक भागीदारी हो, जिससे कि कहीं विधानसभा लोकसभा का सीट मिले। अभी 2024 का जनगणना जो हुआ है, सरकार के ही निर्देशानुसार जो घोषित किया गया है घोषणा पत्र, उसमें करीब 20 लाख पूरे बिहार में प्रजापति समाज है। तो 20 लाख जब पूरे प्रजापति समाज है तो उसको सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक के आधार पर उसको अधिकार तो मिलना चाहिए। लेकिन अब तक ये सरकार सोई है, ये गरीब दलित शोषितों निकम्मी सरकार जो लगातार शोषण करते आ रही है, कोई उन लोगों का ध्यान नहीं है गरीबों पर। ये प्रजापति समाज है, अगर एक माटी कला बोर्ड का गठन अगर हो जाता तो कहीं न कहीं सामाजिक तौर पर 1% तक की भागीदारी मिलती है। आज देखिए पूरे कैमूर जिला के अंदर करीब हजारों हजार की संख्या में उपस्थित हुए हैं, सब लोग जागरूक हो गए हैं। आज वह दिन है जो 24 जनवरी 1924 को जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्म जयंती माने जन्म हुआ था। आज उस अवसर पर हम लोगों ने पूरे बिहार में धरना देने का काम कर रहे हैं। मांग हम लोगों का है कि जो है कि सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक माटी कला बोर्ड का गठन, ये जो है कि अनुसूचित जाति या जनजाति में भागीदारी हो, जिससे हम लोगों को जो व्यवस्थाएं सरकार से मिल नहीं रही है, जो संविधान में जो लागू हुआ है उस के आधार पर हम लोगों को धरातल पर मिलने का काम नहीं किया जा रहा है। आज सब गरीब दलित शोषित जो है कि मर रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा आपको? मेरा नाम विनोद कुमार प्रजापति पड़ेगा। तो क्या कहना आपका? आपके चैनल के माध्यम से मैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती पर उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथ ही पद्म श्री रत्नप्पा कुम्हार जी के भी चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमन करता हूं। आज ये कुम्हार समाज का जो है संगठन का धरना प्रदर्शन है और मैं इसमें अपने व्यक्तिगत तौर से पार्टी के तौर पे मैं समर्थन देने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। और कहीं ना कहीं ये कुम्हार समाज देश के निर्माण में अपना भागीदार रहा है और आदिकाल से ही जब मानव समाज जब इस धरती पे हुआ तब से मिट्टी के बर्तनों का उपयोग जो है होता रहा है और इस समाज का उस निर्माण में भागीदारी रही है। तो आज कहीं ना कहीं सरकारों की उदासीनता के चलते जो है जो मिट्टी के बर्तनों का उपयोग जब तमाम जो चीज़ें हैं ये विलुप्त होते जा रही है, जिसके चलते समाज जो है बेरोजगारी के कगार पे है। तो कहीं ना कहीं सरकार को समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी, अगर कोई भी समाज तभी विकसित करेगा जब उसको राजनीतिक हिस्सेदारी मिलेगी।
जैसा कि हमारे अभी भाई ने बताया कि लगभग 30 लाख जो है जनगणना में यहाँ कुम्हार समाज की आबादी है, लेकिन उस हिसाब से बिहार में राजनीतिक हिस्सेदारी नगण्य है कुम्हार समाज की। तो सरकार से मांग है कि इस समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी मिले और साथ ही समाज के विकास के लिए जो माटी कला बोर्ड है उसका भी गठन हो, और कहीं ना कहीं अगर इस समाज पिछड़ा है तो अनुसूचित जाति में शामिल करके इसे आरक्षण का लाभ दिया जाए, ताकि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से ये समाज डेवलप करे। और तमाम जो चीज़ें हैं, जो सरकारी योजनाओं में जो बर्तनों का उपयोग होता है, तो तमाम जो चीज़ें हैं हस्तकला का है, इनमें जो है आयोग बनाकर गठन करके जो है सरकार ये आदेश करे कि मिट्टी के बर्तनों का उपयोग हो, ताकि इससे दो फायदे हैं कि ये समाज जो इस हस्तकला में निपुण है तो नौजवानों को रोज़गार भी मिलेगा और साथ ही साथ पर्यावरण का संरक्षण भी होगा। तो मैं इस मांग के साथ हूँ और तन मन धन से मैं इस समाज के समर्थन में खड़ा रहूँगा। जहाँ भी हमारा उपयोग और सहयोग इस समाज को लगेगा, मैं वहाँ खड़ा रहूँगा। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम सतीश यादव, पिंटू यादव है। इस पर क्या कहना है? कि यह जो समाज है तो मेहनत का समाज है, भूमिहीन गरीब मजदूर समाज है, और इनकी जो मांग है वो मांग जायज़ है। बिहार में अभी जाति गणना हुई तो इनकी उच्चतर शिक्षा में भागीदारी नहीं है, सरकारी नौकरी में ये लोग कम हैं, भूमि इनके पास नहीं है। तो इनके जो सवाल हैं, इनके सवाल के साथ हम लोग हैं। इनके आंदोलन के समर्थन में भाकपा माले की टीम आई है। हमारे साथ यहाँ कैमूर जिला के सचिव विजय सिंह यादव जी आए हैं और हम इनके धरना को संबोधित भी करेंगे। हम मिराज साहब हैं, तो हम चाहते हैं कि इनका जो मांग है सरकार सुने और न्यायोचित कार्रवाई करे इनके आंदोलन के साथ हम लोग अभी कल आरा में साहब स्तरीय जन मुद्दों को लेकर के एक समागम हो रहा है। जो भी लड़ने वाले लोग हैं, चाहे वो कुम्हार पर ये जो समन्वय समिति के लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, या आशा दीदी हैं, ममता कार्यकर्ता हैं, आंगनबाड़ी के सेविका सहायिका हैं, जीविका कैडर हैं, या तमाम लोग जो लड़ रहे हैं। अभी हम लोग आ रहे हैं मसोई से, जहाँ की बनारस से कोलकाता एक्सप्रेसवे में कैमूर जिले के 93 गांव की ज़मीन जा रही है। उसमें हर समाज के लोग हैं, उसमें दलित समाज के लोग हैं, अति पिछड़ी समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, जो मेहनत मजदूरी करके और जिस तरीके से ज़िंदगी से ज़्यादा ज़मीन बचा करके रखे हैं। ज़िंदगी बहुत खुशहाल नहीं है, लेकिन ज़मीन को उपजाऊ बना करके, खुशहाल बना करके रखे हैं, और सरकार उनको न्यायोचित मुआवजा नहीं दे रही है। और सरकार चाहती है कि उन पर हम दमन ढा करके और उनका ज़मीन छीन लेंगे। किसानों का कहना है कि हम जान देंगे, ज़मीन नहीं देंगे। तो उन किसान आंदोलन के साथ हम लोग गए थे। तो कल आरा में हम लोग आमंत्रित भी करेंगे कि आप लोगों की भी जो लड़ाई है, आप अपनी मांग हमारे मंच से, जो समागम हो रहा है, जन आंदोलनों का समागम, जो लड़ने वाले लोग हैं, वो आंदोलनकारियों का समागम आरा में, तो हम लोग आमंत्रित करने भी आए हैं कि आप लोग चलिए, अपनी बात वहाँ से भी रखिए। और बदलो बिहार महाजुटान 9 मार्च को पटना के गांधी मैदान में होगा। आप देख रहे हैं बिहार में किस तरीके से 10,000 से नीचे के आमदनी वाले बिहार में 64% आबादी है जो गरीबी में जी रही है। यहाँ पे एक भी परीक्षा बिना प्रश्न पत्र लीक हुए एक भी परीक्षा आयोजित नहीं हो रहा है। सरकार लाठी चार्ज कर रही है। बिहार के विद्यार्थी, बिहार के नौजवान कह रहे हैं कि भाई परीक्षा में धांधली ना हो, प्रश्न पत्र लीक नहीं हो, पारदर्शिता हो और स्वच्छ तरीके से हो, लेकिन सरकार उन पर लाठी बरसा रही है। तो इस तरीके से पूरे बिहार में जो स्थिति है, हर साल 3 करोड़ लोग बिहार से, 3 करोड़ नौजवान यहाँ के मजदूर रोजी रोटी के लिए घर बार छोड़कर, अपने बूढ़े माँ बाप छोड़कर, जवान पत्नी को छोड़ करके बिहार से बाहर जा रहे हैं रोजी रोटी कमाने के लिए। तो बिहार में ये हालत है। 70% डॉक्टर का पद रिक्त है। बिहार में उच्चतर शिक्षा की हालत बेहद खराब है। ये तमाम सवाल को लेकर के बदलो बिहार महाजुटान 9 मार्च को गांधी मैदान में आयोजित है। तो हम लोग आमंत्रित भी करेंगे और इनके धरना को अब हम लोग अभी संबोधित भी करेंगे। मनोज मंजिल, केंद्रीय कमेटी सदस्य भाकपा माले। धरना में आए हुए हैं, तो क्या धरना में इनकी जो मांगे हैं, इस समाज निश्चित रूप में शुरू से ही समाज के निर्माण में बहुत योगदान किया है। जब मिट्टी के बर्तन बनाए जा रहे थे उस समय कोई न स्टील था, न कोई प्लास्टिक का युग था, न फिर एल्युमिनियम था। मैंने बर्तन बनाने के जो धातु थे वो सब नहीं थे। उस ज़माने से काम करते रहे हैं।
और आज इनके रोजगार पर कुठाराघात हो रहा है, मिट्टी नहीं मिल रही है। तो इनके सवाल जो हैं अच्छे हैं, हम लोग इनके समर्थन में आए हैं। मेरा नाम विजय यादव, जिला सचिव भाजपा मंडल। सारे लोग अपने मांगों को लेकर सरकार के ऊपर दबाव दे रहे हैं सर। अगर नहीं मांग इन लोगों को पूरी होती है तो क्या कहना? तो हम लोग तो एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। तमाम तरह के जो बिहार में देश में आंदोलन चल रहा है, उन आंदोलनों को हम लोग जोड़ रहे हैं। हम इनसे भी अपील करें कि उन आंदोलनों से आप जुड़िए और ये तमाम आंदोलन जुड़ करके इनके भी सवालों को और लोगों के सवालों को लेकर के आगे आंदोलन किया जाएगा, लड़ा जाएगा। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।